हेलो डियर स्टूडेंट, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12th मैथमेटिक्स के सबसे क्रिटिकल चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रेशन या इंटीग्रल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जो आपके बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो बिना टाइम गवाए हुए चलिए हम स्टार्ट करते हैं मार्किंग स्कीम से। तो सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूं इस चैप्टर की मार्किंग स्कीम की तरफ। अच्छे से समझ लीजिए, उसके बाद फिर हम आगे की बातें करते हैं कि कौन से क्वेश्चन हमको पढ़ने हैं। सबसे पहले समझिए प्यारे बच्चों कि एक एक नंबर के 2 क्वेश्चन आने वाले हैं, जिसमें से एक आपका होने वाला है एमसीक्यू और साथ में एक क्वेश्चन होने वाला है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। अब एमसीक्यू में तो कहीं से भी कोई भी सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, परीक्षा बोर्ड परीक्षा सार के एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर सकते हैं। और साथ ही में आप अपने आदर्श के या प्रबोध के जो मॉडल पेपर आ रहे हैं नवबोध और प्रबोध के, उसके 4 सेट लगा लीजिए, उसमें भी अच्छे खासे एमसीक्यूज कवर अप हो जाएंगे आपके। ठीक है, तो एक एमसीक्यू आना, एक वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आना है। ये जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होगा ये सिंपल इंटीग्रेशन होगा, एक एक दो लाइन का, या फॉर्मूला पूछा जाएगा आपका इंटीग्रेशन के, क्योंकि इस पर्टिकुलर चैप्टर में बहुत सारे फॉर्मूले हैं अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो। फिर आगे बढ़ते हैं, 3-3 नंबर के 3 क्वेश्चन आएंगे, 3 नंबर के 3 क्वेश्चंस रहेंगे, समझे। ये टोटल आपको 9 नंबर देंगे। अब इसमें भी समझिए, इसमें 2 क्वेश्चंस जो हैं वो सिंपल इंटीग्रेशन पर रहेंगे। सिंपल इंटीग्रेशन, सिंपल का मतलब एकदम ही सिंपल नहीं रहेगा, क्योंकि 3 नंबर का क्वेश्चन है, पांव तले जमीन खिसका देगा। ठीक, और एक क्वेश्चन जो है ये आने वाला है डेफिनेट इंटीग्रल से। डेफिनेट इंटीग्रल का मतलब यह है जिसमें लिमिट दी जाती है। तो एक क्वेश्चन एकदम क्लियर कट श्योर है तो डेफिनेट इंटीग्रल से रहेगा, और बाकी 2 क्वेश्चंस जो हैं वो पूरे चैप्टर में से कहीं से भी आ सकते हैं, कई सौ क्वेश्चंस। तो इस वजह से ये चैप्टर है बहुत बड़ा, 10 एक्सरसाइज है और बहुत सारी एग्जाम्पल हैं, तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस प्रिपेयर करने चाहिए हमको परीक्षा के लिए, समझ गए। डेफिनेट इंटीग्रल के तो गिनती के 2-4 क्वेश्चन हैं जिनको आप पढ़ लेंगे तो आपके 3 नंबर सिक्योर हो जाएंगे। लेकिन जो 2 क्वेश्चन बच गए, क्योंकि 3 क्वेश्चन आने 3-3 नंबर के, तो 2 क्वेश्चन जो सिंपल इंटीग्रेशन से आने वाले हैं वो भी बड़े विचित्र टाइप के होंगे, कभी कठिन आ सकते हैं कभी सरल आ सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे नियम इंटीग्रेशन में, और बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं इस चैप्टर में। ठीक, पता नहीं कब कहां कौन सा नियम लगता है, कैसे बनाना है, तो देयर आर लॉट्स ऑफ कंफ्यूजन। तो देखिए, टोटल क्वेश्चन की संख्या देखी जाए तो 5, और टोटल नंबर देखा जाए तो 11 नंबर आपको इस एक चैप्टर से मिलता है। तो 11 नंबर तो बहुत होता है एक चैप्टर से। अब चलिए शुरू करते हैं कि हमको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तो मैं आपको यहां पर दिखाऊंगा परीक्षा सार के पीडीएफ से कि आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए इस साल परीक्षा के लिए। ठीक, ये मैं आपको लेकर के आ गया हूं परीक्षा सार के पीडीएफ में, और अब मैं जो बातें बताऊंगा बहुत ध्यान से आपको सुनना है। सबसे पहले इसमें जो भी एमसीक्यू दिया गया है, आप एमसीक्यू की प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिए। ठीक, वो मैं यहां पर नहीं कराऊंगा, आप आराम से कर सकते हैं, समझ गए। ये सारे एमसीक्यूज जो दिए हुए हैं इन सब की प्रैक्टिस आप करेंगे, सबकी। ठीक, क्योंकि 1 नंबर ये आपको दे करके जाएगा, और एक वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएगा, जो इस तरह के क्वेश्चन होंगे। यहां दिख रहा आपको ये जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन इसमें दिए हुए, इन सबको एक बार लगा लेना, एक बार लगा लेना, क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। जैसे ये देखो, इस तरह के क्वेश्चन पूछ लेगा 1/a² - x² का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला बेस्ड है सारे फॉर्मूले, ये भी फॉर्मूला बेस्ड। इस पर तो एमसीक्यू भी आना है, यानी इस पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन पर एमसीक्यू भी आना है और क्वेश्चन भी आना है, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको मैं आपको एमसीक्यू भी दिखाता हूं, ऊपर आपको मिल जाएगा। ये देखिए, ये फॉर्मूला इंटीग्रेशन के अंदर कि इंटीग्रेशन अगर e का पावर x हो और एक फंक्शन दिया हो और एक उसका डेरिवेटिव दिया हो, बीच में प्लस साइन लगा हो, तो इसका आंसर डायरेक्ट क्या आता है, e⁻x और फंक्शन मल्टीप्लाई में, बस ये आंसर होता है। तो जहां पर भी दिखेगा वो आपका आंसर माना जाएगा। ये दिख रहा है, क्योंकि आर्बिट्ररी कांस्टेंट तो लगता है ना इंटीग्रेशन में, वो तो लगेगा ही लगेगा। तो इस तरह से इस पर आपका ऑब्जेक्टिव भी बनता है, 1 मार्क का क्वेश्चन भी बन सकता है और 3 नंबर का क्वेश्चन भी बन सकता है। ये बहुत फेवरेट और कॉमन टॉपिक है। ठीक, तो मैं क्या बताना चाहता हूं कि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में जितने क्वेश्चन यहां पर दिए हुए हैं सब फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इनको बिल्कुल लगा लीजिएगा, ये 1 मार्क में आ सकते हैं, समझ गए। इनको आपको नहीं छोड़ना है। इसके बाद हम मेन टॉपिक्स की तरफ आगे बढ़ेंगे। अब यहां से प्यारे बच्चों हमको क्या बनाना है क्या नहीं बनाना है, मैं जो जो मार्क कराता जाऊंगा अच्छे से बनाते जाइएगा। एक बात ध्यान रखिएगा, जो भी क्वेश्चन 2025 में पूछा गया है आपको वो नहीं बनाना है इस साल। ठीक, इसके अलावा क्या बनाना है वो अब हम आगे डील करेंगे।
तो सबसे पहला देखो, इसमें जितने क्वेश्चन दिखेंगे सब 3 नंबर के हैं, सब 3 नंबर, समझ गए। तो पहला जो क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है 3 नंबर के लिए। अब बहुत आसान है, अगर नहीं बनेगा तो हम एक पर्टिकुलर क्लास ले लेंगे, इसी पीडीएफ से समझाने की कोशिश करेंगे कैसे इसको सॉल्व करना है, ठीक। दूसरा जो क्वेश्चन है वो आपका, ये भी आप बना सकते हैं, जो प्रीवियस ईयर में आए हैं ना 2025 के अलावा, बिल्कुल इनको बनाना है। तीसरा क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस साल आपके मॉडल पेपर वगैरह में इसको डाला गया है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, बना लीजिएगा। मेथड भी आपको यहीं पर मिल जाएगा, 1 के नीचे कॉस स्क्वायर लगा दिए, साइन के नीचे कॉस स्क्वायर लगा दिए, थोड़ा सा सॉल्व करके बना दीजिए, बन जाएगा। सिंपल इंटीग्रेशन का फॉर्मूला अगर आता आपको, आपसे बिल्कुल बनेगा। इसके बाद ये क्वेश्चन भी इस साल मॉडल पेपर में डाला गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको प्रिपेयर करेंगे 3 नंबर के लिए, ठीक। आगे बढ़ेंगे अब हम लोग इसके बाद, ठीक। इसके बाद देखिए, इसके बाद यहां से जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है भाई, एक एक बार लगा लेना, 2024 में पूछे गए हैं, एक एक बार देख लीजिएगा, 2-2 3-3 लाइन का सॉल्यूशन है भाई, बन जाएगा, कोई मुश्किल नहीं होता, ठीक है। देखेंगे आपका प्रिपेयर हो जाएगा। यहां से प्रीवियस ईयर वाले जो भी क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं वो आपको बनाने हैं। अब मैं इनको रिकमेंड नहीं कर रहा ना, मैं जिन क्वेश्चनों को रिकमेंड करूंगा उनको आप एकदम सीरियस होकर के प्रैक्टिस करेंगे। ये सब तो आप कर लेंगे, छोड़ दीजिए, जो 2025 में है स्किप कर दीजिएगा। बाकी 2019 के पहले जो नंबर आपको दिख रहे हैं उनको नहीं बनाना है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। इक्का दुक्का क्वेश्चन होंगे जिनको बनाना है, मैं उसको मार्क करा दूंगा, समझ गए। आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर इन क्वेश्चनों को भी हम स्किप करेंगे, हालांकि 2019 में आया हुआ है, उसके बाद कभी नहीं आया। आप चाहें तो अपने तरफ से एक बार प्रैक्टिस कर सकते हैं, गोल्डन फार्मूला लगता है इसमें, और बना लेते हैं हम इसको, ठीक। बाकी क्वेश्चन यहां से प्रैक्टिस नहीं करना है, हाँ इधर से हमको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। और इसमें से जो सवाल हम लगाएंगे, एक क्वेश्चन है ये 10B, इसको प्रैक्टिस करेंगे। इसके बाद इस साल बढ़िया मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक। ये 3 नंबर के लिए, इसका सॉल्यूशन भी बहुत लेंदी है, तो आपको एक बार इसको प्रैक्टिस करना है। इसके साथ साथ एक क्वेश्चन मैं और बताता हूं आपको, सेम क्वेश्चन आएगा, इवेल्युएट इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस कॉट एक्स dx, इसका इंटीग्रेशन आपको सीख लेना है। तो 1/1 माइनस tan x के साथ 1/1 प्लस कॉट एक्स का भी इंटीग्रेशन आप प्रैक्टिस करेंगे, 3 नंबर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो इसमें शायद पीडीएफ में ये ना मिले 1/1 प्लस कॉट एक्स, इसलिए मैंने अलग से आपको यहां पर बता दिया। तो इसको आपको बिल्कुल 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 प्रैक्टिस करना है, समझ गए। आगे बढ़ते हैं, यानी जो क्वेश्चन मैं मार्क कराऊंगा वो क्वेश्चन आपको एनी हाउ बनाना है, एनी हाउ, ठीक। इधर से बाकी इनको बनाने की आवश्यकता नहीं, इनको आप स्किप कर सकते हैं। 2019 के क्वेश्चन भी कोई उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 2023 वाले जरूर देख लीजिएगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख लीजिएगा, एक एक 2-2 लाइन का सॉल्यूशन है, 3 नंबर देखे जाता है, यानी सिंपल इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आता है, ठीक। इधर से भी बनाने लायक कुछ क्वेश्चंस हैं। कौन से क्वेश्चन हैं, जैसे ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 16, ये भी 3 नंबर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें ये क्वेश्चन 2 तरह से आता है प्यारे बच्चों, एक 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 1 प्लस कॉस 2x, और दूसरा आएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, ऐसे भी इवेलुएट करने के लिए आ सकता है। तो ये 2x देने के बजाय वो 1x भी दे सकता है। तो दोनों क्वेश्चन आप प्रिपेयर करेंगे, याद रखिएगा, ठीक है। तो जो जो चीजें मैं अलग से मार्क करा रहा हूं, हो सकता है इस पीडीएफ में ना मिले, तो आपको अलग से उनको लिख करके प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक। आगे बढ़ेंगे, इधर से हमको इनको नहीं बनाना है। 2021 में जो क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर के, उनको जरूर प्रैक्टिस कर लीजिए, ये पूछे जा सकते हैं, रिपीट हो सकते हैं। तो ये और ये दोनों क्वेश्चन आप अपने हिसाब से इनको देख लीजिए, प्रिपेयर कर लीजिएगा। बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, बताने की जरूरत नहीं है, log x को t लेके बना सकते हैं। अगर आपने हमारे इंटीग्रेशन के लेक्चर देखे हैं तो आपसे बन जाएंगे सारे क्वेश्चंस, उसमें आप कहीं नहीं फंसेंगे, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भाई आप अपने रिस्क के ऊपर बना लीजिए। फिलहाल जो मैं मार्क कराऊंगा उनको ज्यादा आपको फोकस करना है। जैसे इस पेज में आपको क्वेश्चन मिलेंगे जो आपके मॉडल पेपर वगैरह में डाले गए हैं। जैसे पहला क्वेश्चन आपको मिलेगा, ये 2017 में आया है, लेकिन ये इस साल आने की इसके चांसेस हैं 3 नंबर के लिए। तो एक क्वेश्चन ये आपको प्रिपेयर करना है, दूसरा क्वेश्चन ये आपको प्रिपेयर करना है, 3 नंबर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस साल मॉडल पेपर में आया है। 2024 के बच्चों जितने क्वेश्चंस हैं सब प्रैक्टिस कर लेना, जहां भी 2024 दिख जाए आपको उसको प्रैक्टिस करना है, समझ गए। इसी के साथ साथ आपको ये वाला क्वेश्चन भी प्रिपेयर करना है, ये भी 3 नंबर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मॉडल पेपर वगैरह में इनको इस साल जगह दी गई है, ठीक है। 2024 के जो भी क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं उनको आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक। तो मैं हर क्वेश्चन पर मार्क नहीं करूंगा, जिस पर मार्क करूंगा उसी को आपको ज्यादा इंफेसाइज करना है। बाकी प्रीवियस ईयर को एक बार देख के जाना है, 2025 वाले तो बिल्कुल छोड़ देना। 2023-24 के जो क्वेश्चन है एक बार आप उसको बना लेंगे,
यहां पर देखिए इस पेज में भी आपको जो क्वेश्चन बनाना है वो ये है, यहां देखिएगा ना, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। ये इस साल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 3 नंबरों के लिए, और सिर्फ साइन इनवर्स एक्स का नहीं बल्कि कॉस इनवर्स एक्स भी आपको प्रैक्टिस करना है और टेन इनवर्स भी प्रैक्टिस करना है। तो इसमें 3 तरह के फॉर्मेट आएंगे, आगे कॉस इनवर्स का दिख जाएगा आपको। तो इसमें एक क्वेश्चन आपको कॉस इनवर्स एक्स का करना है और एक क्वेश्चन आपको टेन इनवर्स एक्स का करना है, याद रखिएगा। 3 क्वेश्चन यहां से प्रिपेयर कर लीजिएगा, कोई ना कोई आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जो आपके मॉडल पेपर में भी है इस साल। दिस इज अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें एक क्वेश्चन और आता है बिना बिना एक्स के, यानी यही क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाता है, साइन इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स, इसका इंटीग्रेशन करो। हालांकि पीछे गुजर चुका है ये, बिना एक्स के। समझ में आई बात? तो एक्स के साथ भी एक्स के अलावा भी, दोनों आपको प्रैक्टिस में रखना है इसके क्वेश्चंस, ठीक है। सब 3 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला 3 नंबर के लिए देखिए, अगला जो क्वेश्चन है 3 नंबरों के लिए, ये मैंने बताया साइन इनवर्स कॉस इनवर्स, तो कॉस इनवर्स तो यहां दिख ही गया, ये भी आप प्रैक्टिस करेंगे, मॉडल पेपर में भी इस साल इसको डाला गया है। उसके अलावा यहां फिर बाकी क्वेश्चन उतने महत्वपूर्ण नहीं है। अगले पेज पर हम आते हैं, इधर भी आप इनको स्किप कर सकते हैं, इसको भी स्किप कर सकते हैं, इसको स्किप नहीं कर सकते हैं, ये आपको बनाना है 3 नंबर के लिए। ये भी इस साल इंपॉर्टेंट है। सेक क्यूब एक्स कैसे बनाते हैं, सेक और सेक स्क्वायर में तोड़ के बनाते हैं, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, मैंने इसको डिटेल के साथ अपने लेक्चर में कवर किया हुआ है, ठीक। तो आप इसको देखेंगे तो आपसे जरूर 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 ये बन जाएगा, समझ गए। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अब इस पेज में हमारे पास कोई भी क्वेश्चन बनाने लायक नहीं है, इसको हम स्किप करेंगे। पार्शियल फ्रैक्शन पर बहुत ना के बराबर क्वेश्चन आता है, कभी नहीं आता, रेयरली। इक्का दुक्का क्वेश्चन आप देखेंगे आपके प्रबोध के मॉडल पेपर में डाला गया है इस साल, तो आप उनको छोड़ भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। पार्शियल फ्रैक्शन का अगर मेथड आपको आता है, परीक्षा में आ भी जाता है, तो भी आप उसको बना लेंगे, सिंपल रहते हैं, ठीक। तो इस पेज में तो कोई क्वेश्चन बनाने लायक नहीं है, यहां पर भी हमको कोई भी क्वेश्चन यहां से नहीं बनाना है। हाँ, ये एक क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस साल, ये मॉडल पेपर में भी आपको दिखेगा, समझ में आई। चाहे आप नवबोध देखें चाहे आप प्रबोध देखें, दोनों मॉडल पेपर में इस क्वेश्चन को इस साल डाला गया है और ये इंपॉर्टेंट है, इसकी प्रैक्टिस करेंगे 3 नंबर के लिए, समझ गए। इसके अलावा इसका सॉल्यूशन ऊपर देख लो, है कुछ नहीं, बहुत आसान है, लेकिन फिर भी आप इसको बनाएंगे। इसके अलावा एक क्वेश्चन ये है जो आपको बनाना है, ये एकदम सिंपल क्वेश्चन है 3 नंबर के लिए, इस साल इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है भैया, ये इस साल इंपॉर्टेंट है, ठीक। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, इसके बाद आगे बढ़ेंगे, यहां से एक क्वेश्चन आपको बनाना है ये, ठीक। अपने हिसाब से इसको प्रिपेयर कर लीजिएगा, मैं बहुत ज्यादा एम्फेसाइज नहीं करूंगा, लेकिन इसको प्रैक्टिस में रखिएगा। उसके बाद अगला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो बनाने लायक है, जिसको मॉडल पेपर में भी जगह दिया गया है, वो ये क्वेश्चन है। इसके ऊपर जो क्वेश्चन है वो हमने नहीं बनाना, ठीक। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 नंबरों के लिए जरूर बना लेना। मैंने जो शुरू में बताया था ऑब्जेक्टिव में कि ई का पावर एक्स टेन इनवर्स एक्स यानी फंक्शन हो और उसका डेरिवेटिव हो, तो इसका आंसर क्या होता है, यही होता है, ई टू द पावर एक्स और फंक्शन और साथ में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, यही आंसर होता है। तो ये आप इसका फॉर्मूला लगा करके आप इसको बनाते हैं, देख लीजिए कैसे बनाए हुए, हमने डिटेल लेक्चर भी इसके ऊपर कवर किया हुआ है, तो इसको जरूर बना लीजिएगा, क्योंकि शुरू में मैंने कहा कि ये ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप में भी आ सकता है और 3 नंबर के लिए भी पूछा जा सकता है, समझ गए। आगे बढ़ेंगे, अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 3 नंबर के लिए वो ये है, इसको प्रैक्टिस करिए 3 मार्क्स के लिए, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक। इसके अलावा फिर इस पेज में कोई भी क्वेश्चन बनाने लायक नहीं है। हाँ, प्रीवियस ईयर के पूछे जाने के नाते आप इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस जरूर कर सकते हैं, हालांकि फिर कभी आया नहीं 2020 के बाद, तो बहुत ज्यादा एम्फेसाइज नहीं करना है, जो क्वेश्चन हम अभी मार्क करा रहे हैं आप उसको प्रैक्टिस करेंगे। इधर भी इनको छोड़ दीजिए बिल्कुल, 2025 के क्वेश्चन तो हाथ ही नहीं लगाना है, ये भी क्वेश्चन नहीं लगाना है हाथ, ठीक। इंटीग्रेशन में इस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, ठीक है। हाँ, अब आगे बढ़ेंगे हम लोग और एक्स्ट्रा क्वेश्चन देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये भी इस साल आपके एक्सपेक्टेड पेपर वगैरह में है, तो एक बार इसको भी आप देख लेंगे, आसान है, मुश्किल नहीं है, देखने से कठिन लगता है, जब आप बनाएंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनता है, टी लेके या थीटा लेके आप इसको बना सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा इस पेज में और कोई क्वेश्चन नहीं है बनाने लायक, तो इनको स्किप करते हुए हम आगे बढ़ते हैं, ठीक। इधर कोई क्वेश्चन बनाने लायक नहीं है, छोड़ दीजिए। इधर भी कोई क्वेश्चन बनाने लायक नहीं है, इनको भी स्किप कर दीजिए, ठीक। अगले जो 3 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो इधर आते हैं, इधर भी कोई क्वेश्चन नहीं है, स्किप कर दीजिए। हाँ, इस पन्ने में है, इसका जो क्वेश्चन नंबर 60 है ये आपको बनाना है, ये इंपॉर्टेंट है इस साल, ठीक। 3 नंबरों के लिए इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए, ये भी वैसे बनेगा आपका ई टू द पावर एक्स, और देखिए कैसा बनेगा सॉल्यूशन, मैं यहाँ पर फिलहाल समझाऊंगा नहीं,
आप इसको बना सकते हैं। 2024 के क्वेश्चन भी आपको प्रैक्टिस करने चाहिए, कर लीजिएगा, ठीक है। यानी इसमें भाई 3 क्वेश्चन आने हैं 3-3 नंबर के, तो जाहिर सी बात है नंबर ऑफ क्वेश्चंस तो ज्यादा होंगे ही, ठीक है। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस अगर ज्यादा हैं तो हमको घबराना नहीं है कि हम कैसे बनाएंगे। कुल मिला के ये जो सिंपल 2 क्वेश्चन मैंने बताया ना, सिंपल इंटीग्रेशन पर आने हैं, हो गए। इसके अलावा इसमें आगे जितने क्वेश्चन आपको दिखेंगे उनमें कुछ बनाने लायक नहीं है परीक्षा के लिए इस साल 2026 में। इनको आप बिल्कुल स्किप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये स्किप कर दीजिए, इनको भी स्किप कर दीजिए। 2019 में आया है, अब ये नहीं आएगा अभी फिलहाल, 19 के बाद कभी नहीं आया, पार्शियल फ्रैक्शन भी कभी नहीं पूछता, ठीक। तो अब यहां से बच्चों हमारा डेफिनेट इंटीग्रेशन शुरू होता है, उसको समझते हैं। डेफिनेट इंटीग्रेशन, यहां से कुछ क्वेश्चन इसमें मिलेंगे, कुछ नहीं मिलेंगे। आप ये छोटे छोटे क्वेश्चन जो है इनको जरूर देख लीजिएगा डेफिनेट इंटीग्रेशन के, यानी ये लिमिट वाले क्वेश्चन शुरू हो गए। अच्छा, मैं ये बताना चाहता हूं कि 3 नंबर के लिए जो लिमिट वाले क्वेश्चन आते हैं वो ज्यादातर क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। जो हमने आखिरी एक्सरसाइज की हुई है डेफिनेट इंटीग्रेशन की, या सेकंड लास्ट एक्सरसाइज, उसमें प्रॉपर्टी दुनिया भर की पड़ी है, 6-7 प्रॉपर्टी। वो प्रॉपर्टी लगा लगा के क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, समझे। इस साल मॉडल पेपर में इसको भी डाला गया है, तो आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक। अच्छा, इस साल सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस साल डेफिनेट इंटीग्रल के तौर पर आएगा, जो पूरे डेफिनेट इंटीग्रल में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, वो ये क्वेश्चन होगा। जरूर प्रैक्टिस करेंगे, प्रॉपर्टी से बनता है। यहां देखिए, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स, इसमें पुट करते हैं एक्स की जगह पर, सिंपल क्वेश्चन है, बन जाएगा। इसके अलावा प्यारे बच्चों कुछ मैं और बातें बताना चाहता हूं, वो ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे और आगे बढ़ेंगे अपन, ठीक। इसमें भी 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा आपसे पूछे जाएंगे जो इस पीडीएफ में नहीं मिलेगा। आप एनसीईआरटी से प्रिपेयर कर सकते हैं या मॉडल पेपर वगैरह से प्रिपेयर कर सकते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा इवैल्यूएट, और क्या रहेगा इवैल्यूएशन में, 0 से π/2, ये लिमिट हो गई, 0 से π/2, ठीक, 0 से π/2, ठीक, π/2। और क्वेश्चन रहेगा देखो, साइन एक्स अंडर रूट के अंदर डिवाइडेड बाय अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स। इसका आपसे इवैल्यूएशन पूछेगा, नहीं ये इंटीग्रेशन करवाएगी, ये भी प्रॉपर्टी बेस्ड है, ये पूरे एनसीईआरटी के क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन 2 तरीके से आता है, एक बार ऐसे आएगा और एक बार यही क्वेश्चन लिख देगा, प्रूव दैट, यही सेम क्वेश्चन रहेगा। 0 से π/2 अंडर रूट साइन एक्स अपॉन अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स dx इज इक्वल टू, ये दे देगा हमको π/4। ये प्रूव करने के लिए आ जाएगा, क्योंकि जब आप इसको सॉल्व करोगे इवैल्यूएशन में तो इसका आंसर यही आता है π/4। तो ये क्वेश्चन 2 तरीके से आएगा, या तो डायरेक्ट आंसर निकालने के लिए बोलेगा इवैल्यूएट, या तो दोनों आंसर और क्वेश्चन दोनों दे देगा और बोलेगा प्रूव करो। दोनों का मतलब एक ही है। 3 नंबर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी से बना लो या हमारे लेक्चर देख के बना लो, या आपको ये मॉडल पेपर में मिल जाएगा, वहां से बना लेना। तो इसको भैया चूकना नहीं है। एक क्वेश्चन नंबर 2 जो मैंने ऊपर बताया, क्वेश्चन नंबर 2 जो मैंने ऊपर बताया, ये क्वेश्चन, ये इस साल एकदम उम्मीद है कि आ जाएगा परीक्षा में, ये ठीक प्रॉपर्टी से बनेगा, देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक मैंने अभी जो नीचे बताया आपको 2 मेथड से, ये दोनों तरीकों में से किसी भी एक तरीके से पूछा जा सकता है, ठीक है। एक क्वेश्चन मुझे और बताना है जो आप अपने से करेंगे, सेम यहां पर लिख दूंगा तो चलेगा। सेम क्वेश्चन रहेगा इवैल्यूएट का, और इवैल्यूएशन क्या करना है देखिए, 0 से π/2, ये क्वेश्चन रहेगा साइन टू द पावर 4x डिवाइडेड बाय साइन टू द पावर 4x प्लस कॉस टू द पावर 4x dx। ये भी इवैल्यूएशन के लिए पूछा जाएगा, ये भी आप प्रैक्टिस करेंगे, भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, मैंने डिटेल के साथ इनको रिकॉर्ड करवाया हुआ है, ठीक है। तो इनको भैया चूकना नहीं है, जो भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूं उन क्वेश्चनों को नहीं छोड़ना है, एनी हाउ करके प्रिपेयर करना है। आगे बढ़ते हैं, आगे 1-2 क्वेश्चन और बताता हूं डेफिनेट इंटीग्रल में, इनको बाकी सबको छोड़ दो, नहीं पढ़ना है, बिल्कुल स्किप करते चलेंगे, ये सब भी नहीं पढ़ना है, नहीं पूछा जाता। हमसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो ये है, ये क्वेश्चन नंबर 8 जो है, ये इस साल इंपॉर्टेंट है, इस साल। तो इसको एक आप बना लेंगे, प्रूव करने का तरीका देख लेंगे कैसे बनाना है इसको। और उसके बाद अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 3 नंबर के लिए, वो ये है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस साल, इसको भी प्रैक्टिस में रखेंगे आप। सारे प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है, प्रॉपर्टी से ही बनते हैं, ठीक। और इसके अलावा अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है, ये भी प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है, बन जाएगा। 2-4 क्वेश्चन ही खाली आपको लगाना है यहां से, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस भी नहीं है।
आगे बढ़ते हैं, इधर क्वेश्चन छोड़ दीजिए, इनको नहीं बनाना है हमको, ये क्वेश्चन हम सॉल्व नहीं करेंगे, स्किप कर दीजिए, स्किप कर दीजिए, स्किप कर दीजिए। अगले पेज में देखते हैं, यहाँ पर भी ये क्वेश्चन स्किप कर दीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन 2025 में आ चुका है, अब नहीं आएगा। इसकी जगह पर हमको ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, ये इस साल इंपॉर्टेंट है और बहुत इंपॉर्टेंट है डेफिनेट इंटीग्रल के अंदर। यानी जो एक शुरू में बताया क्वेश्चन नंबर 2 वो सबसे इंपॉर्टेंट, उसके बाद अगर कोई इंपॉर्टेंट है तो ये क्वेश्चन है, ठीक है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, छोड़ना नहीं है, आएगा परीक्षा में, पूरी उम्मीद है परीक्षा में दिख सकता है। प्रीवियस ईयर के नाते आप इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लीजिए, ये भी इस साल कहीं कहीं एक्सपेक्टेड पेपर वगैरह में देखा गया है, ठीक है। इसके अलावा यानी इतने ही क्वेश्चन है, ले दे के एक आप एक्स्ट्रा बोनस के तौर पे इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेना। इस तरह के क्वेश्चन मिलते जुलते परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं, तो बोनस के तौर पे इसको प्रिपेयर कर लेना, बस हो गया। इंटीग्रेशन में इतना ही पढ़ना है भाई, इसके बाहर नहीं है, इसके बाहर कुछ भी नहीं है, सब कुछ कवर हो गया। तो जो मैंने एक्स्ट्रा 2-3 क्वेश्चन लिख दिए हैं वो भी बना लो, और जितने मैंने इसमें टिक लगवा दी वो भी बना लो। नहीं समझ में आता तो बता देना, मैं इंटीग्रेशन पर एक पर्टिकुलर वीडियो लेकर के आ जाऊंगा, समझा दूंगा कैसे पढ़ना है, कैसे बनाना है। तो इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ, ठीक हो गया जी।